नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ये है चैप्टर 1 फिल इन द ब्लैंक्स बायोलॉजी का पार्ट 2। 40% एंजियोस्पर्म में फ्लावर में स्टेमन होता है और उसमें अंतर फिर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, स्पोरेंजियम टिश्यू होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, फिर उसमें माइक्रोस्पोरेंजियस होता है जिससे माइक्रोस्पोरेटेड बनता है। फिर जब वो डिहाइड्रेट होते हैं तब पोलन ग्रेन्स बनते हैं। फिर फंक्शनल पोलन ग्रेन में माइटोसिस होता है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बनता है। जनरेटिव सेल में माइटोसिस होता है, 2 मेल गैमेट्स बनते हैं, डाइजेशन ऑफ एंथर होता है, एंथर फूट जाता है और पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं। फिर एंजियोस्पर्म में जो पिस्टल होता है जिसको कार्पेल कहते हैं, उसमें ओवरी, ओवेरियन कैविटी, मेगास्पोरेंजियम, न्यूक्लियस, एम्ब्रियोसिक फीमेल गैमेटोफाइट, उसमें 3 एंटीपोडस। इसको डिटेल में यहाँ दिया है। एंजियोस्पर्म में फ्लावर में पिस्टल कार्पेल, उसमें ओवरी, ओवेरियन कैविटी जिसको लोक्यूल कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम जिसको ओव्यूल कहते हैं, न्यूक्लियस, 1 मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोरोजेनेसिस होता है उसमें, फिर जिससे मेगास्पोर डायरेक्ट फिर मेगास्पोर टेट्राड बनता है। फिर 1 फंक्शनल मेगास्पोर में 3 स्टेज माइटोसिस होता है। पहले स्टेज में 2 न्यूक्लियस, दूसरे स्टेज में 4 न्यूक्लियाई और थर्ड स्टेज में 8 न्यूक्लियर। फिर सेल वॉल फॉर्मेशन होती है, फिर सब अपने अपनी जगह पे जाने लगते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन होता है 3 एंटीपोडस, 2 साइनाजेड सेल्स, 1 एग सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई का। डिहाइड्रेटेड मतलब सूखने पर और सेपरेट मदर सेल्स जब वो थ्री सेपरेट अलग हो जाते हैं तब उसको पोलन ग्रेन्स कहते हैं। और बहुत सारी वैरायटी होती है, सारे शेप्स एंड कलर्स एंड डिज़ाइंस ऑफ पोलन ग्रेन्स में। अलग अलग स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन्स में सारे शेप्स, कलर्स और डिज़ाइंस की वैरायटी होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम की आउटलाइन सर्कुलर होती है, मतलब यदि हम एंथर को काटेंगे तो ऊपर से देखेंगे तो वो सर्कुलर दिखेगा, ठीक है। और बाकी यदि लंबाई में देखेंगे तो वो लंबाई होगा एंथर के साइज जितना माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, मतलब वो हुआ सिलेंड्रिकल और काटने पर दिखेगा सर्कुलर। पोलन ग्रेन्स की डायमीटर 25 से 50 होती है। वन ऑफ द मोस्ट resistant sporopollenin is found in the exine of the pollen grain cell. The anther is a small bilobed tetrathecus and 4-sided structure. टेट्राथेकस क्योंकि उसमें 4 थेका होते हैं, एक लोब में 2 थेका तो 2 लोब में 4 थेका, टोटल 4 थेका। The anther is 4 microsporangia. It is surrounded by 4 wall layers: एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर, टेपिडम। वॉल लेयर्स वो लेयर होती हैं जो चारों तरफ से घेरी रहती है और लेयर्स वो होती है जो 1 या 2 या 3 या 4 तरफ से घिरी रहती है। तो लेयर्स की वैरायटी होती है, जो चारों तरफ से घिरी रहती है उसे वॉल लेयर कहते हैं। बाकी की लेयर्स तो वही होती हैं जो 1 तरफ या 2 तरफ या 3 तरफ से घिरी रहती हैं। तो एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर और टेपिडम।